बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर से खुशामदीद। मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आज खबरों में बात होगी। बड़ी अदालत, बड़ी समाअत। इक्तिसादी सर्वे, तशवीशनाक रिपोर्ट। जरदारी का बड़ा दावा। जमात इस्लामी अदालत में। और मवेशी मंडी कितनी तेज। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब नजरसानी केस की समाअत जारी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। अदालत उज़्मा ने वफाकी हुकूमत समेत फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केस में लार्जर बेंच बनाने का इंदिया भी दे दिया है। तहरीक इंसाफ ने नजरसानी से मुतालिक नए कानून की मुखालिफत कर दी। आपको अपडेट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में पंजाब नजरसानी केस की समाअत जारी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। अदालत उज़्मा ने वफाकी हुकूमत समेत फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केस में लार्जर बेंच बनाने का इंदिया भी दे दिया है। तहरीक इंसाफ ने नजरसानी से मुतालिक नए कानून की मुखालिफत कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब इंतखाबात नजरसानी केस की समाअत जारी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। अदालत उज़्मा ने वफाकी हुकूमत समेत फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केस में लार्जर बेंच बनाने का इंदिया भी दे दिया है। तहरीक इंसाफ ने नजरसानी से मुतालिक नए कानून की मुखालिफत कर दी है। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब इलेक्शन नजरसानी केस की समाअत इस वक्त जारी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस वक्त समाअत कर रहा है। अदालत उज़्मा ने वफाकी हुकूमत समेत फरीकैन नोटिस जारी कर दिए हैं और जवाब तलब कर लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने केस में लार्जर बेंच बनाने का इंदिया भी दे दिया है। तहरीक इंसाफ ने नजरसानी से मुतालिक नए कानून की मुखालिफत कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पंजाब इलेक्शन नजरसानी केस की समाअत इस वक्त जारी है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में इस वक्त 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। अदालत उज़्मा ने वफाकी हुकूमत समेत तमाम फरीकैन को जवाब तलब कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केस में लार्जर बेंच बनाने का इंदिया भी दे दिया है। इस वक्त 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से लार्जर बेंच बनाने का इंदिया भी दिया गया है। अब कुछ मईशत की बात कर लेते हैं। मुल्क में महंगाई हदें छूने लगी है। मुआशी तरक्की का पहिया रुक गया। बरामदात का हदफ हासिल ना हो सका। रवा माली साल के इक़्तिसादी सर्वे में मायूस कुन एदाद व शुमार सामने आ गए। इक़्तिसादी सर्वे कल शाम पेश किया जाएगा। इक़्तिसादी सर्वे के मुताबिक सैलाब और सियासी अदम इस्तेहकाम से मईशत को बड़ा धचका लगा। रूस यूक्रेन तनाज़े ने भी मनफी असर डाला। मुल्क में महंगाई की शरह 29% तक जा पहुँची। मुआशी शरह नमू 5% से जायद के बरखिलाफ सिर्फ 0.3% रही। बदतरीन सैलाब, सियासी अदम इस्तेहकाम, मुल्क की मुआशी तरक्की को फुल स्टॉप लग गया। महंगाई भी हदें छूने लगी। मुल्क की मुआशी ग्रोथ 0.3% रह गई। रवा माली साल के कौमी इक्तिसादी सर्वे में इंकशाफ। इक्तिसादी सर्वे रिपोर्ट कल शाम 4:30 बजे जारी की जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक रवा बरस मुआशी शरह नमू का हदफ 5.01% था। ज़रई शरह नमू का टारगेट 3.9 था। शरह सिर्फ 1.55% रही। गुज़िश्ता माली साल ज़राअत की ग्रोथ 4.40% रिकॉर्ड हुई थी। इक़्तिसादी सर्वे के मुताबिक यूक्रेन जंग से आलमी सतह पर कमोडिटी प्राइस में इजाफा हुआ, जिससे पाकिस्तान में जुलाई से मार्च महंगाई की शरह 29% तक जा पहुंची। GDP का हजम 84,600 अरब से जायद रिकॉर्ड किया गया। लाइव स्टॉक शरह नमू 3.7, जंगलात 3.9%, माहीगिरी 1.4, मादनियात 4.4% रही। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ मनफी 3.9, बड़े सनती शोबे की शरह 7.9% हो गई। तामीरात मनफी 5.5, इंडस्ट्री सेक्टर 2.9, खिदमात 0.85% रही। इक्तिसादी सर्वे के मुताबिक रवा माली साल बरामदात का हदफ भी हासिल ना हो सका।
जुलाई से मई बरामदात 25 अरब 36 करोड़ डॉलर रही। फीकस आमदनी $1585 रिकॉर्ड की गई। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी का हजम 17,000 अरब रुपए से जायद रहा। सर्विसेज के शोबे का हजम 43,000 रुपए से जायद रिकॉर्ड हुआ। रवा माली साल के बजट में ताजरों को कितना रिलीफ मिलेगा और ताजिर हुकूमत से कितनी उम्मीद रखते हैं, जानते हैं अपने नुमाइंदे जाफर बिन यार से, जो इस वक्त लाहौर की बड़ी कपड़ा मार्केट में मौजूद हैं। जाफर, बताइए। बिल्कुल, मुल्तान का जो बजट है वो पेश किया जाने वाला है और बजट जब पेश होना होता है उसके हवाले से हर बंदे को परेशान भी होता है। लाहौर की ये सबसे बड़ी कपड़े की मार्केट है और इस वक्त ये उरीगा सेंटर है, जो है यहाँ के एसोसिएशन है, ताजर बरादरी के लोग हैं मेरे साथ मौजूद, और हम उनसे पूछेंगे जो बजट पेश होने जा रहा है उसमें वो क्या समझते हैं कि उनको कितना रिलीफ दिया जाएगा। जी, ये बताइएगा कि बजट में आप क्या समझते हैं कि कितना रिलीफ मिलना चाहिए और क्या इस हवाले से ताजों का क्या कहना है? जी, इस तरह ही होता है, यूजली यही होता है, जब बजट आना होता है तो उम्मीद की एक किरण होती है कि बजट में कुछ बेहतर होगा, लेकिन साबका जब भी देखते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और हमेशा ताजरों के साथ ही ज़्यादती हुई है और नए नए टैक्सेस आते हैं, नए जो उनके ऊपर टैक्सेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से ताजर परेशान हो जाता है और ये कड़वी गोली हमेशा ताजरों को निगलनी पड़ती है। कभी ये नहीं हुआ कि मरात या तबका जो तबका है वो उस पर भी कोई टैक्सेस लगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। सबसे जो बड़ी बात और अहम बात यही है कि अवाम दोस्त बजट होना चाहिए, ताजों को, बिजनेसमैन को बजट से ताजिर कुछ ज़्यादा पुर उम्मीद नहीं है। बहुत शुक्रिया जाफर बिन यार, आपने आगाह किया। आगे देखिए, पाकिस्तानियों का क्या मुतालबा और डकैती $30,000 की। फैसलाबाद में छोटे सनतकार और ताजर बजट के हवाले से मायूस दिखाई देते हैं। कहते हैं खदशा है हुकूमत बजट में छोटे ताजरों और सनतकारों को रिलीफ नहीं देगी। मजीद जानेंगे अवैस सत्तार से। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से अब से कुछ दिन बाद बजट पेश किया जाएगा और इस बजट के हवाले से जो फैसलाबाद की ताजर बरादरी है, सनतकार हैं, उन्हें भी काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो कुछ अपनी जो तजावीज़ हैं वो भी देना चाहते हैं। और चेयरमैन हैं, सदर हैं मियाँ ज़फ़र साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ उनसे हम बात करते हैं कि क्या वो समझते हैं किस तरह का बजट होना चाहिए और किस तरह के बजट होगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त जो तजावीज़ वाला टाइम है वो तो गुजर चुका। तजावीज़ के लिए बहुत से कई महीने पहले से काम शुरू हो जाता है, वो भिजवाई जाती हैं, लेकिन चंद दिन पहले हमारे ताजरों के पूरे एक वफद ने पंजाब से, पाकिस्तान से वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब से भी मुलाकात की है, उसमें कुछ तजावीज़ वहाँ पर रखी गई हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि जो मौजूदा हुकूमत बजट देने जा रही है उससे छोटे ताजरों को, खासकर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर, स्मॉल इंडस्ट्री के मेंबरान की बात करूं तो हमारे प्लेटफॉर्म पे हमें कुछ उम्मीदें नज़र नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात केस की समाअत 13 जून तक के लिए मुलतवी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट का इंतखाबात केस और नए कानून के खिलाफ दरख्वास्तें एक साथ सुनने का फैसला। तफसीलात जान लेते हैं, बोलिए उसके नुमाइंदे इमरान वसीम से। इमरान, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, जो मुकदमा है उसे 13 जून तक अदालत की जानिब से मुलतवी कर दिया गया है और अदालत ने फैसला ये सुनाया है कि जो पंजाब में इंतखाबात के फैसले के खिलाफ जो इलेक्शन कमीशन की नजरसानी की दरख्वास्त है और जो नया हुकूमत का कानून है, सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर्स के खिलाफ जो दरखास्तें आई हैं 3, इनके ऊपर इन्हें क्लब कर दिया गया है पूरे केस को और अब एक साथ ये मुकदमा जो है वो मंगल के रोज जो है वो जेर समाअत आएगा। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया है, वफाकी हुकूमत को अदालत की जानिब से नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा सेक्रेटरी सेनेट को और वजारत पार्लिमानी अमूर को और सदर मुमलिकत को बजरिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है वो नोटिस कर दिया गया है। जी ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात केस की समाअत 13 जून तक के लिए मुलतवी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट का इंतखाबात केस और नए कानून के खिलाफ दरख्वास्तें एक साथ सुनने का फैसला। ये भी बताएगा इमरान के लार्जर बेंच के हवाले से भी कुछ खबरें सामने आ रही थी, उस हवाले से कुछ अपडेट्स हैं? हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात केस की समाअत 13 जून तक के लिए मुलतवी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट का इंतखाबात केस और नए कानून के खिलाफ दरख्वास्तें एक साथ सुनने का फैसला सामने आया है। 13 जून तक के लिए समाअत को मुलतवी कर दिया गया है। इलेक्शन कब होंगे और किसके कहने पर होंगे, आसिफ अली जरदारी ने सब बता दिया। कहा ये 2 माह में इलेक्शन नहीं करा सकते, ये भी होंगे जब मैं चाहूँगा। पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू में कहा, मैंने 14 बरस जेल में मईशत पर बहुत सारी किताबों का मुतालिया किया,
ऐसे हल दिए जिससे हमारे दौर में ज़खायर 24 अरब डॉलर हो गए थे। मुल्क की मईशत संभाल कर ज़खायर 100 अरब डॉलर तक पहुँचाऊँगा। आसिफ अली जरदारी का बड़ा दावा, इलेक्शन के बारे में बड़ी बात कह दी। पीपल्स पार्टी के टिकट होल्डर्स ने पीपीपी के को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान गुफ्तगू में साबिक सदर ने कहा कि 2 माह में इलेक्शन नहीं करा सकते, ये तभी होंगे जब मैं करवाऊंगा। मैंने 14 बरस जेल में मईशत पर बहुत सारी कुतुब का मुताला किया। ऐसे हल दिए जिससे हमारे दौर में ज़खायर 24 अरब डॉलर हो गए थे। आसिफ अली जरदारी ने दावा किया कि मुल्क की मईशत संभाल कर ज़खायर 100 अरब डॉलर तक पहुँचाऊंगा। फौज का बड़ा खर्च नहीं, खामखा इस पर प्रोपेगेंडा किया जाता है। सियासी सूरत हाल पर तबसरा करते हुए कहा, सियासत में हर चीज को करने का हल मौजूद है, इसीलिए वो होने वाली चीज को भी नहीं होने देते। पार्टी टिकट होल्डर्स को हौसला देते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी और मैंने हमेशा जिद्दोजहद की है। कारकुन सब्र करें, सब्र का वो फल मिलेगा जिसका आपको अंदाजा ही नहीं। सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। चेयरमैन पीटीआई ने चेयरमैन नैब के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू कर लिया। आर्टिकल 209 और नैब ऑर्डिनेंस के सेक्शन 6 के तहत दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया। चेयरमैन नैब ने छुट्टी के रोज़ वारंट जारी किए। वारंट्स को 8 रोज़ तक छुपाए रखा। 190 मिलियन पाउंड की इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में बदलने से बताकर नैब कानून की खिलाफ वर्जी की। चेयरमैन पीटीआई ने चेयरमैन नैब के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रुजू कर लिया है। आर्टिकल 209 और नैब ऑर्डिनेंस के सेक्शन 6 के तहत दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया। चेयरमैन नैब ने छुट्टी के रोज़ वारंट जारी किए। वारंट्स को 8 रोज़ तक छुपाए रखा। 190 मिलियन पाउंड की इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में बदलने से मुतालिक ना बताकर नैब कानून की खिलाफ वर्जी की गई। और तोशा खाना की घड़ी का मामला, चेयरमैन पीटीआई बुशरा बीबी, जुल्फी बुखारी, शहजाद अकबर और फराह खान पर मुकदमा दर्ज। दुकानदार नसीम उल हक का घड़ी की खरीदो फरोख्त में उसकी दुकान की जाली रसीद इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ मुकदमा 6 जून को थाना कोहसा कराया गया। मुकदमे में फ्रॉड, नौसरबाजी और हेरा फेरी की दफात शामिल की गई हैं। उधर लाहौर हाई कोर्ट में बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर पुलिस ने रिपोर्ट पेश कर दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस्लामाबाद में बुशरा बीबी के खिलाफ कोई मुकदमा नहीं। साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी ने अपने खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहमी की दरख्वास्त दी थी, जिस पर अदालत ने आज ही पंजाब पुलिस, FIA, एंटी करप्शन को रिपोर्ट्स पेश करने का हुक्म दिया। एंटी करप्शन ने उस्मान बुजदार, फराह खान और दीगर पर मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे में कहा गया है कि मुल्जिमान ने भारी रिश्वत के एवज सूबे भर में अफसरान को मनपसंद पोस्टिंग्स दी। मुकदमे में 8 बड़े ब्यूरोक्रेट्स को नामजद किया गया है, जिनमें साले सईद, ताहिर खुर्शीद, ख्वाजा सुहेल, अहमद अजहर, उस्मान मुअज्जम और इब्राहिम मानिका शामिल हैं। गिरफ्तारियों के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम सूबाई हुकूमतों से बच्चों की स्मगलिंग के सदेबाब के लिए इक़दामात पर जवाबात तलब कर लिए हैं। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने बच्चों की स्मगलिंग से मुताल्लिक़ केस की समाअत की। अदालत ने कहा कि बच्चों की रोकथाम के ठोस मौजूद है, लेकिन इनका इतलाक नहीं होता। ये मामला ऐसा नहीं कि सिर्फ पुलिस पर छोड़ा जाए। अदालत ने बच्चों के हुकूक से मुताल्लिक कमीशन और SOS विलेज से आइंदा समाअत पर मुआवनत तलब कर ली। जमात इस्लामी ने गैर मुंतखब फ़र्द के मेयर बनाने का कानून सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि पीपल्स पार्टी अपने मकासद पूरे करने के लिए मनफी हथकंडे इस्तेमाल कर रही है और फस्तायत के जरिए मेयर के इलेक्शन पर असरअंदाज हो रही है। कहा गया कि पीपल्स पार्टी का मेयर नहीं हुआ तो मेयर को फंड्स नहीं मिल सकेंगे। क्या ये शहर किसी की जागीर है? वो तरीका इख्तियार कर रही है जिसमें वो अपनी मर्जी के लोगों को मुसल्लत करे, अपनी मर्जी की पूरी मैनेजमेंट करे, तो इसको कबूल नहीं किया जा सकता। इसलिए हमने अदालत आलिया से रुजू किया है और इंशाअल्लाह कल इसकी समाअत होगी। पीपल्स पार्टी के लोग ये बात करते हैं कि नंबर्स तो जमात इस्लामी के ज्यादा हैं उनके मेयर के लिए, इसलिए कि पीटीआई ने हिमायत की है, लेकिन जीतेंगे हम। और इसके लिए वो ये कहते हैं कि लोग आएंगे नहीं। इसका मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी फिस्तायत, फाशिज्म का मुजाहरा कर रही है। अपनी मर्जी के बंदे को लाने के लिए जो इस प्रोसेस का हिस्सा ही नहीं था, वो मुंतखब ही नहीं हुआ, तो उसको ऊपर से लाकर आप बिठा देंगे, तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, ये जमहूरियत की रूह नहीं है। कि पीपल्स पार्टी के लोग ये बात करते हैं कि नंबर्स तो जमात इस्लामी के ज्यादा हैं उनके मेयर के लिए, इसलिए कि पीटीआई ने हिमायत की है, लेकिन जीतेंगे हम। जिन सड़कों का नाम ले रहे थे मुर्तजा वहाब साहब,
वो तो सहाफ़ी की मुट्ठी में आ जाती है जब तामीर होती है। ये आपका हाल है। आप ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई और पार्टी आएगी तो हम पैसे नहीं देंगे। ये क्या है? ये आपके वालिद साहब का मुल्क है? तुम खुदा बन बैठे हो नाउजुबिल्लाह। यहाँ पर जमात इस्लामी का मेयर बनेगा। इनके हथकंडे इंशाअल्लाह इनके मुंह पे मारे जाएंगे। अभी आपको इस्लामाबाद लिए चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर बैरिस्टर अली जफर मीडिया से बात कर रहे हैं। कदम है जहाँ तक पंजाब का ताल्लुक है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर था उसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक रिव्यू पिटिशन फाइल की है, जिसकी समाअत हुई, पहले भी समाअत होती रही। इस इलेक्शन कमीशन की जो रिव्यू है उसकी समाअत के दौरान पार्लियामान ने हुकूमत के कहने पे एक कानून पास कर दिया। कानून में ये कहा गया कि जो रिव्यू है, जो नज़रसानी की दरख्वास्त है, वो लार्जर बेंच सुने और ये कि जो रिव्यू की आम जो जूरिस्प्रूडेंस है उसे हटे अपील सूरत में सुने। तो कुछ पिटिशनें फाइल हुई हैं, कुछ वकला ने पिटिशनें फाइल की हैं जिसमें ये जो नया कानून आया है उसको भी चैलेंज किया गया है। वो भी आज साथ ही फिक्स हुई थी, जिसमें अदालत ने नोटिस फरमा दिया है अटॉर्नी जनरल को भी और जो रिस्पोंडेंट्स हैं। और अदालत ने ये भी कहा है कि करेंगे और डे टू डे करके इस मामले का फैसला करेंगे। अदालत ने ये दोनों केस रिविजन भी और जो नए केसेस फाइल हुए हैं, पिटिशनें फाइल हुए हैं जिसमें चैलेंज किया गया नए कानून को, वो मंगल के दिन, अगले हफ्ते मंगल के दिन उसको समाअत के लिए फ़िक्स किया है और उस दिन ये बहस की जाएगी रिव्यू की पहले और उसके बाद। इस वक्त इस्लामाबाद में बैरिस्टर अली जफर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। यास्मीन राशिद के खिलाफ जिना हाउस जलाओ घिराव का मुकदमा, यास्मीन राशिद को डिस्चार्ज करने के खिलाफ अपील की समाअत। अदालत ने तफ्तीशी अफसर से मुकदमे का रिकॉर्ड तलब कर लिया। आपने यास्मीन राशिद को किस बुनियाद पर केस में मुलव्वस किया, अदालत की जानिब से इस्तफसार किया गया। अगर तफ्तीशी ने तहकीकात में लिखा है तो वो कहाँ है, अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। लाहौर हाई कोर्ट ने समाअत 8 जून तक के लिए मुलतवी कर दी है। यास्मीन राशिद के खिलाफ जिना हाउस जलाओ घिराव का मुकदमा, यास्मीन राशिद को डिस्चार्ज करने के खिलाफ अपील की समाअत। अदालत ने तफ्तीशी अफसर से मुकदमे का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। आपने यास्मीन राशिद को किस बुनियाद पर केस में मुलव्वस किया है, अदालत की जानिब से इस्तफसार। अगर तफ्तीशी ने तहकीकात में लिखा है तो वो कहाँ है। लाहौर हाई कोर्ट ने समाअत 8 जून तक के लिए मुलतवी कर दी है। दीगर खबरों में आपको ये बताएं कि मारूफ यूनिवर्सिटी के तलबा तालिबात ने जिना हाउस लाहौर का दौरा किया और जिना हाउस के तबाहशुदा हिस्सों को देखकर दुख और अफसोस का इजहार किया। वफ्द ने पाक फौज के शहदा और गाजियों को खिराज अकीदत पेश किया। यूनिवर्सिटी तलबा और तालिबात का जिना हाउस का दौरा, 9 मई के वाक़यात पर दुख का इजहार। वफ्द ने पाक फौज के शहदा और गाजियों को खिराज अकीदत पेश किया। असातिज़ा ने कहा, तारीख़ी विरसे के साथ बदसलूकी करने वाले किसी मुआफ़ी के मुस्तहिक नहीं। ये जो कुछ हुआ और जिन्होंने किया ये रिफ्लेक्ट नहीं करते हमें। वी रिस्पेक्ट आवर हीरोज़, वी रिस्पेक्ट आवर आर्मी, वी रिस्पेक्ट आवर शोहदा। जिन्होंने ये किया है सख्त सजाएं देनी चाहिए। तलबा ने कहा कि वतन अजीज को दरपेश खतरात से निपटने के लिए पाक फौज के साथ हैं। जो भी शरपसंद लोग इसमें इंक्लूड हैं, जिन्होंने ये सारा काम किया है या जिन्होंने ये करवाया है, तो मैं उन सब के लिए मैं तो यही चाहूँगा कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। 9 मई के वाक़े की शदीद तरीके से मज़म्मत करती हूँ कि हमें अपने कौमी विरसे की हिफाजत करनी चाहिए थी। ये जो शरपसंद लोग हैं जिन्होंने इतनी तबाही मचाई है, उनके खिलाफ शदीद एक्शन लेना चाहिए। तलबा और तालिबात ने वतन अजीज के खिलाफ हर साजिश के सामने डट जाने का अज़्म किया। 9 मई पर अवाम में गम और गुस्सा बरकरार। अवाम ने शरपसंदों और सहूलतकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। कहा शरपसंदों ने मुल्क में अनारकी को परवान चढ़ाया, जो दरअसल पाकिस्तान की सरहदों के मुहाफिजों के भी दुश्मन हैं। असल जिम्मेदारान और मरकजी क़यादत के खिलाफ फौजी अदालतों में कार्रवाई होनी चाहिए। मामले पर मुआफ़ी की कोई गुंजाइश नहीं। 9 मई वाक़यात के जिम्मेदारान के खिलाफ कानूनी
कानूनी कार्रवाई का आगाज सिविल और फौजी अदालतों में हो चुका है। अवाम चाहते हैं कि असल जिम्मेदारान और मरकजी क़यादत के खिलाफ फौजी अदालत में कार्रवाई होनी चाहिए। पाकिस्तानी अवाम की इस बारे में क्या राय है, आइए जानते हैं। सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और जो मुल्जिमान है उनको गिरफ्तार किया जाए। लाजमी है, कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा और अच्छा इक़दाम है। लेकिन जो इसके मास्टरमाइंड है, जिन्होंने ये प्लान किया हुआ था, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मुकदमात हों या ना हो, लीडरशिप को खुद आगे आकर अपने कारकुनान के जो भी अमाल हैं, जो भी उन्होंने काम किए, उसकी जिम्मेदारी जरूर लेनी चाहिए। फौजी भाई जितने भी हैं वो सब इन पे एक्शन ले और इनको कड़ी से कड़ी सजा दे। अगर इसमें मेरी फैमिली भी इन्वॉल्व हो तो उनको भी सजा मिलनी चाहिए। ऐसी सजा कि हमारी आने वाली नस्लें भी याद करें। किम के चीदा आर्मी अदालत ना बल्कि सिविल अदालत किसी ना उचले जिसने जो ऐसी हरकत की है कड़ी सी कड़ी उनको सजा मिलनी चाहिए। जरूर कार्रवाई इस बात पर होनी चाहिए आगे जाकर कोई और सियासतदान ऐसा कदम ना उठाए। ऐसे सियासतदानों के लिए जब आप अपनी जान हथेली पे रख के इनकलाब के लिए चढ़ दौड़ते हैं और आपको शऊर नहीं होता तो फिर आपका अंजाम यही होना होता है। जो भी जो है वो इसमें मुलवी से जो है वो पाया जाए उसके खिलाफ जो है वो फौजदारी जो है कार्रवाई होनी चाहिए। उनके पीछे जो भी वज़रा है उन सबको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर में डॉक्टर्स पर तशद्दुद के खिलाफ सरकारी अस्पतालों में हड़ताल 8वें दिन में दाखिल हो गई। OPDs बंद होने से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मजीद जानेंगे ताबिश भट्ट से। बिल्कुल चिल्ड्रन में डॉक्टर 7 पर तशद्दुद का मामला है। 8 रोज से चिल्ड्रन हॉस्पिटल जबकि दीगर अस्पतालों में 7 रोज से OPD को मुकम्मल तौर पर बंद कर गया है। रोजाना की बुनियाद पे हजारों की तादाद में लोग OPD में आते हैं। क्या मुश्किलात है, मरीजों से ही बात करते हैं। मुझे बताइएगा आप किस शहर से आई हैं और किस तकलीफ के साथ सर्विस हॉस्पिटल आई हैं? इलाज हो गया आपका? सरपत शरीफ आए हैं, बड़ी दूरों आए हैं तो कोई अगे टकरिया नहीं गा। बस वापस लगे यानी उस चढ़ कर बड़े मुश्किल गए हैं तो हेठा उतर के आए हैं तो कोई डॉक्टर नहीं टकरिया है तो बाहर आके खड़े हैं। जी क्या आप क्या कहेंगे? जिनसे भी पूछा वो कह रहे हैं अस्पताल बंद है। हम ऊपर तक गए हैं, 5वीं मंजिल तक गए, उधर से वापस आए, बंद है। 8 रोज से चिल्ड्रन हॉस्पिटल जबकि दीगर हॉस्पिटलों में 7 रोज से OPD बंद है और जुज़वी तौर पर इंडोर को मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है क्योंकि जितने भी मेडिसिन है अल्ट्रासाउंड। और अब जिक्र मौसम का। बुहेरा अरब में मौजूद डिप्रेशन समुद्री तूफान में तब्दील। कराची में शदीद गर्मी और हब्स के बायस 30 डिग्री का पारा 36 डिग्री महसूस होने लगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहेगा। जनूबी पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश का इम्कान है। बुहेरा अरब में मौजूद डिप्रेशन समुद्री तूफान में तब्दील। शदीद गर्मी और हब्स ने शहरियों को बेहाल कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान शिद्दत इख्तियार कर सकता है। पाकिस्तान के साहिली इलाके को अब तक कोई खतरा नहीं। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल जमकर बरसे। लाहौर में बारिश और तूफानी हवाएं, दीवारें गिर गईं, दरख्त उखड़ गए। गुजरात, मुल्तान, खानेवाल और बहावलपुर में भी बारिश से जल थल एक हो गया। कोटली और मीरपुर आज़ाद कश्मीर में भी बरसात हुई। खैबर पख्तूनख्वा में सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी। स्वात, एबटाबाद, मानसहरा और कोहिस्तान में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। महकमा मौसमियात ने आज भी जनूबी पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। और अब बात करेंगे ईद कुर्बान की आमद है। कराची के नॉर्दर्न बाईपास पर एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी सज गई है। मंडी में जानवरों की आमद का सिलसिला अब भी जारी है। खुर्रम गुलजार मजीद बताएंगे। जी इस वक्त हम मौजूद हैं नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी में मवेशी मंडी के अंदर हम इस ब्लॉक में मौजूद है जहां के बकरों का ब्लॉक बनाया गया है। इस वक्त बकरों के आप देख सकते हैं कि बकरों की बड़ी तादाद यहां मौजूद है। तकरीबन 5000 के करीब जो है वो बकरे अब तक इस नॉर्दर्न बाईपास की मवेशी मंडी में लाए जा चुके हैं। व्यापारी हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे मजीद जानते हैं। हमारे पास हैं 30,000 तक 1 लाख तक बकरे हैं। सिंधी बकरे हैं, गुलाबी बकरे हैं, टापरे बकरे हैं, बिचौले बकरे हैं और हम हफ्ता हो। व्यापारी का कहना है कि इनके पास मुख्तलिफ रंग व नस्ल के बकरे मौजूद हैं जिसकी कीमत 30,000 से लेकर 1 से 1.5 लाख रुपए तक का बकरा इनके पास मौजूद है। जबकि जो व्यापारी का कहना है कि शाम होते ही जो है वो खरीदारों का यहाँ
उधर पेशावर में ईद कुर्बां की आमद के साथ ही बच्चे भी बड़ों के हमरा मंडियों में खूबसूरत जानवर की तलाश में निकल पड़े। बच्चे कहते हैं कुर्बानी के लिए जानवर लेकर खूब खिदमत करेंगे। मजीद बता रहे हैं पेशावर से बोल न्यूज़ के नुमाइंदे नवाब शेर। नवाब शेर बताइए। जी बिल्कुल, पेशावर के मवेश मंडियों में बड़ी ईद के लिए बड़ी ख़रीदारी का सिलसिला जारी है और बच्चे जो है वो भी मंडी पहुंचे हुए हैं और अपनी पसंद की जानवर ले रहे हैं। मेरे साथ बच्चे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी बेटा, क्या कुर्बानी के लिए जानवर लेने आए, क्या कहेंगे? मैं अपने बाबा के साथ आया और जानवर लेने, हम इसकी खिदमत भी करेंगे। अच्छा सर, आप क्या कहेंगे, किस तरह मंडी, किस तरह कीमतें, किस तरह? मंडी में तो हम आए हैं बच्चों की ज़िद के लिए और इसके लिए हम कुर्बानी का बहुत शौक़ रखते हैं और यहाँ पे जो अभी ये माल जो है माल बहुत काफ़ी हाई रेट में जा रहा है। हम ये काफ़ी अभी ये बैल जो है कि 340 मांग रहा है इसके बैल के, तो ये 340 का तो नहीं है और ये बहुत महंगा बैल है। इससे मार्केट में बहुत तेज़ी चल रही है इस टाइम। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि बच्चे जो है वो अपने वालिदैन के साथ जिद कर रहे हैं कि वो कुर्बानी का जानवर ले, लेकिन जानवरों की कीमतें जो है वो आसमान खेल के मैदान से आपको खबर देंगे। पाकिस्तान दुश्मनी में भारत तमाम हदें पार कर गया। क्रिकेट को भी जाती अना की भेंट चढ़ा दिया गया। मोदी के हवारियों ने एशिया कप को खतरे में डाल दिया। बीसीसीआई ने श्रीलंका को मेज़बानी का लॉलीपॉप देकर साथ मिला लिया। बांग्लादेश और अफगानिस्तान को भी आईपीएल की चमक दिखाकर हमनवा बना लिया। पाकिस्तान ने किसी सूरत भी श्रीलंका जाकर टूर्नामेंट ना खेलने की ठान ली। बाबर 11 के बगैर ब्रॉडकास्टर्स भी कन्नी कतराने लगे। भारतीय क्रिकेट बोर्ड का जेंटलमैन गेम्स परवार, एशिया कप होने लगा और 6 हथकंडों का शिकार। मोदी के आशीर्वाद से बीसीसीआई तमाम हदें पार कर गया। आईपीएल की चमक दिखाकर एशियन बोर्ड्स को हमनवा बना लिया। पाकिस्तान ने हर खड़े वक्त में श्रीलंका का साथ दिया। बांग्लादेश और अफगानिस्तान को टेस्ट कैप दिलाने में किरदार अदा किया, मगर तीनों बोर्ड्स एहसानात भुलाकर भारतीय कैंप में जा बैठे। श्रीलंकन बोर्ड को टूर्नामेंट की मेजबानी का सुहाना ख्वाब दिखाया गया, मगर आइलैंडर्स भूल गए ऑफर लॉलीपॉप से ज्यादा कुछ नहीं। पाकिस्तान किसी सूरत श्रीलंका में टूर्नामेंट खेलने नहीं आएगा। ब्रॉडकास्टर्स भी ग्रीन शर्ट्स के बगैर इवेंट से कन्नी कतराएंगे। नतीजा सिर्फ और सिर्फ एशिया कप की मनसूखी की सूरत में सामने आएगा। पीसीबी दौराई के मुताबिक एशिया कप पर मौकिफ से पीछे नहीं हट सकते। हाइब्रिड मॉडल मुस्तरद हुआ तो किसी सूरत इवेंट में नहीं जाएंगे। एशिया कप का मुस्तकबिल क्या होगा, फैसला अगले हफ्ते तक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने जद्दा में मुलाकात की है। सऊदी वली अहद और अमरीकी वजीर खारजा ने मुख्तलिफ शोबों में ताउन और दो तरफा ताल्लुकात को बढ़ाने के तरीकों और हालिया और बैनुल अक़वामी मामलात के हवाले से की जाने वाली कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। अमरीकी वज़ारत खारजा के तर्जुमान मैट मिलर ने कहा कि एंटोनी ब्लिंकन अमरीकी खलीज ताउन कौंसिल के वज़ीर खारजा इजलास में शिरकत करेंगे, जहाँ वो खलीजी शराकतदारों के साथ बढ़ते हुए ताउन पर बातचीत करेंगे। पेशावर में सहाफ़ियों के बच्चों के लिए बेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ द ईयर अवार्ड की रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में पोजीशन होल्डर बच्चों को इनामात और तारीफ़ी असनाद से भी नवाजा गया। बच्चों की दिलचस्पी के लिए मैजिक शो का भी इनेकाद किया गया। पेशावर प्रेस क्लब के ज़ेरे एहतमाम रंगारंग तकरीब बेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ द ईयर के एजाज़ात पहली से 9वीं जमात तक के सहाफ़ियों के बच्चों को बेहतरीन तालीमी कारकर्दगी पर एजाज़ात से नवाजा गया। जी, ये हमारे पेशावर प्रेस क्लब के मौज़िम मेंबरान जो सहाफ़ी हैं, उनके पोजीशन होल्डर बच्चे हैं, उनकी हौसला अफजाई के लिए हमने ये प्रोग्राम किया है। इस साल जो है तो तकरीबन 131 बच्चों ने इस तकरीब में हिस्सा लिया, जिनमें जो पोजीशन होल्डर बच्चे हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो उनके लिए नकद प्राइज़ भी है और साथ में गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल हम इनको दे रहे हैं। तकरीब में बच्चों की दिलचस्पी का भी बहुत सामान मौजूद था। बच्चों ने खूब हल्ला गुल्ला किया। बच्चों की तफरी के लिए मैजिक शो और फेस पेंटिंग का भी इंतजाम था। मेरा नाम अनमनोमान है, मैंने सेकंड पोजीशन लिया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने फर्स्ट पोजीशन ली है। प्रेस क्लब में आके बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे गोल्ड मेडल भी मिला है। बच्चों के वालिदैन का कहना था कि ऐसी तकारीब से बच्चों की हौसला अफजाई होती है, जो आगे बढ़ने में उनके लिए माविन साबित होती है। कैमरामैन फरहान बशीर के साथ आसिफ शहजाद, बोल न्यूज़, पेशावर। अभी आपको खबर दें, नेशनल क्राइम एजेंसी 190 मिलियन पाउंड केस चेयरमैन पीटीआई ने नैब में अपना जवाब गुज़िश्ता रोज जमा करा दिया। 8 जून को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होना है। चेयरमैन पीटीआई की जानिब से कहा गया
सिक्योरिटी खदशात पर 7 जून को नहीं पेश हो सकता। नीलम अरशद हमारे साथ मौजूद हैं। जी नीलम, बताइएगा क्या जवाब जमा कराया गया है? बिल्कुल जी, आपको बताएं कि नेशनल क्राइम एजेंसी 190 मिलियन पाउंड्स का केस है और बुशरा बीबी ने नैब को बतौर गवाह जल्दी का जो जवाब है वो जमा करा दिया। आपको बताएं कि जवाब में ये कहा गया है कि मेरी नैब तलबी की तारीख आने वाले दिन ही आपने मेरे शोहर को भी तलब किया। साथ ही साथ उनकी तरफ से कहा गया है कि 8 जून को मैं अपने शोहर के हमरा नैब में पेश होंगी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक आप शामिल तफ्तीश करने के लिए ठोस मवाद मुहैया करें। मुझे नेशनल क्राइम एजेंसी 190 मिलियन पाउंड केस से मुतालिक कोई मालूमात नहीं, ऐसा कहा गया है इस जवाब में। साथ ही साथ ये भी कहा गया है नैब को कि ये अलकादरी यूनिवर्सिटी एक ट्रस्ट है जिसे किसी शख्स या उसके ट्रस्टीज को कोई फायदा नहीं है। जो दस्तावेजात मांगेंगे वो अलकादरी ट्रस्ट के चीफ फाइनेंशियल अफसर के पास हैं। अलकादरी ट्रस्ट की तमाम चीजों को सेक्रेटरी देखते हैं। मेरा बयान 8 जून को रिकॉर्ड कर लिया जाए, ये कहा गया है जो जवाब जमा करवाया बुशरा बीबी की तरफ से। और इसमें उनकी तरफ से ये कहा गया है कि वो अपने शोहर के हमरा 8 जून को नैब में पेश होंगी, लेकिन साथ ही साथ उनकी तरफ से ये कहा गया है कि शामिल तफ्तीश करने के लिए ठोस मवाद मुहैया किया जाए। जबकि उनका ये भी कहना है कि उन्हें इस तमाम तर मामले से मुतालिक कोई मालूमात नहीं है और इस तमाम तर मामले में जो सेक्रेटरी हैं इनके वो ट्रस्टी से मुतालिक जो भी तफसीलात हैं वो रखते हैं अपने पास। जबकि BPL की जानिब से अलकादरी ट्रस्ट को ये डोनेशन 24 मार्च 2021 को दी गई। डोनेशन दस्तावेजात की कॉपी अलकादरी ट्रस्ट के चीफ फाइनेंशियल अफसर CIT को 23 मई 2023 को फराहम की जा चुकी है। जबकि अलकादरी यूनिवर्सिटी एक ट्रस्ट है जिससे किसी शख्स या उसके ट्रस्टी को कोई फायदा नहीं, ये जवाब जमा कराया गया है। जी ठीक है नीलम, इस बारे में आपने आगाह किया, बहुत शुक्रिया आपका। एक और आम खबर दें आपको, बुशरा बीबी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात फराहमी का केस IG पंजाब की जानिब से रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी गई। बुशरा बीबी के खिलाफ पंजाब के किसी थाने में मुकदमा दर्ज नहीं है, रिपोर्ट में ये कहा गया है। तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज़ नुमाइंदे अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट में बुशरा बीबी के खिलाफ मुकदमात की तफसीलात फराहमी के हवाले से IG पंजाब ने अपनी रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी है। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि बुशरा बीबी के खिलाफ पंजाब के किसी थाना में कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। इससे पहले आज सुबह जो समाअत हुई थी उसमें एडिशनल अटॉर्नी जनरल की जानिब से भी अदालत को आगाह किया गया था कि बुशरा बीबी के खिलाफ इस्लामाबाद FIA में भी कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। जस्टिस अमजद रफीक है इस केस में की समाअत कुछ देर में करेंगे, जबकि अदालत की जानिब से ये भी इत्तफसाल किया गया है कि बताया जाएगा। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान, आपने आगाह किया। और मौसम गर्मा को फलों का मौसम बहार कहा जाए तो बेजाना होगा। खट्टे मीठे फालसे और चेरी की क्या ही बात है। फल जहां जिस्मानी सेहत के लिए फ़ायदेमंद होते हैं, वहीं ये गर्मी के असरात से भी महफूज रखते हैं। कल्लात में चेरी की बहार, पतोकी में फालसा पककर तैयार। मौसम गर्मा को फलों का मौसम बहार कहा जाए तो बेजाना होगा। कल्लात की चेरी अपनी खूबसूरत रंगत और मिठास के बाइस एशिया भर में अपना सानी नहीं रखती। इसे बड़े एहतियात से दरख्तों से उतारकर डब्बों में पैक किया जाता है। चेरी को अगर आलमी मंडियों तक रसाई दी जाए तो बेहतर ज़र मुबादला कमाया जा सकता है। पतोकी के नन्हे मुन्ने छोटे फल फालसे की क्या ही बात है। फालसे की फसल बहुत ही मुनाफा बख्श है और बागात में काम करने वाले भी काफी मुनाफा कमाते हैं। फालसे का बाग है, पक के तैयार हो चुका है। ये अब मैं तोड़कर पतोकी मंडी और बाहर की मंडियों में सप्लाई करने लगा हूँ। चेरी और फालसा जहां जिस्मानी सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं, वहीं ये गर्मी के असरात से भी महफूज रखते हैं। इनमें विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो सेहत से मुतालिक दायमी मसाइल को दूर करने में मदद देते हैं। गुलकार आतिफ असलम का नुसरत फतेह अली खान और रेशमा को खिराज अकीदत। अपनी आवाज में लंबी जुदाई और मेरा पिया घर आया गाया तो हजारों शायकीन झूम उठे। अदलो इंसाफ की बात सब करते हैं, पर हकीकत में सच के साथ निडर होके खड़े रहने की जुर्रत नजर नहीं आती। बोल ने तश्कील दी 10 कोर्ट रिपोर्टर्स की टीम, जो केस की बेस तक जा पहुंचे। पैनल पे सफे अव्वल के लीगल एक्सपर्ट्स। कोर्ट राउंड अप नीलम अरशद के साथ सिर्फ बोल पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।